बबीता, आज घर पर खाना मत बनाना। तुम लोगों का खाना यहीं होगा, तो दामाद जी को भी लेकर आ जाना। यमुना जी फोन पर अपनी बेटी को न्योता देते हुए कहती हैं। बबीता बोली, अरे मम्मी, बुलाने से पहले एक बार बेटे बहू से तो पूछ लेती। शादी की सालगिरह उनकी है और न्योता आप दे रही है। ये बात आपके दामाद बाबू को कुछ अच्छी नहीं लगेगी। यमुना जी बोली, भला उन लोगों से क्या पूछना, अभी घर की मालकिन मैं हूँ, तो मुझे जिसे भी बुलाना होगा बुलाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ तेरी मौसी और मामी सबको बुलाऊं, सब मिल बैठकर खाएंगे तो कितना आनंद आएगा। बबीता बोली, मम्मी, पुराने दिन अब नहीं रहे। अब आपका बेटा आपसे पहले अपनी बीवी का है, तो बेहतर है उन लोगों को बुलाने से पहले एक बार अपने बेटा बहू से पूछ लेना। वैसे मैं तो आ ही जाऊंगी। इतना कहकर बबीता ने फोन रख दिया। ये बबीता भी ना कुछ भी बोलती रहती है। आज भी इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, हाँ नहीं तो। यमुना जी बड़बड़ाते हुए अपनी बहू नेहा के कमरे की तरफ गई। ये क्या बहू, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है और तुम सजने संवरने में लगी हो। नेहा बोली, क्यों, क्या हुआ माँ जी? यमुना जी बोली, अरे फटाफट खाने की तैयारी करो भाई, 4 बज गए और 7 तक तो तेरी ननद नंदोई जी के साथ यहाँ आ जाएंगी, तब खाना बनाने जाओगी क्या? नेहा बोली, पर मम्मी जी, अभी अभी इनका फोन आया था, कह रहे थे कि खाना खाने बाहर चलेंगे, तो तुम तैयार रहना। यमुना जी बोली, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तोड़े और इस्तेमाल कर लिए? घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम लोगों को बाहर घूमने की पड़ी है। मैंने कितने चाव से बबीता और दामाद बाबू को बुलाया है, तो अब क्या उनको भूखा भेजूंगी? बोलो। नेहा बोली, मम्मी जी, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, तो इसलिए। यमुना जी बोली, तो पता है मुझे कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए तो उनको बुलाया है, और वो लोग तो खुशी खुशी आ रहे होंगे, पर तुम लोग हो कि। नेहा चुपचाप सास की बातें सुनती रही, तो यमुना जी बोली, आजकल के बच्चों को तो बोलना ही बेकार है, अपने मन की करने में लगे रहते हैं। और एक हम थे जो सालगिरह हो या कोई अन्य खुशी हमेशा परिवार के साथ मनाते थे। नेहा बोली, पर मैंने नहीं कहा बाहर जाने के लिए मम्मी जी, ये तो इन्होंने ही कहा कि। नेहा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यमुना जी बोली, हाँ हाँ सब जानती हूँ बहू कि किसने किसे उकसाया होगा। मेरा मानव तो ऐसा नहीं था। अरे वो तो हर खुशी अपनी बहन के साथ ही सेलिब्रेट करता था। यमुना जी बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। नेहा की आंखें नम हो गई, तो जो साड़ी उसने तैयार होने के लिए निकाली थी वो उसने वापस अलमारी में रख दी और रसोई में चली गई। दरअसल नेहा की शादी को आज 1 साल हुआ था। शादी के बाद जब नेहा और उसके पति मानव ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया, तो यमुना जी ने ये कहकर उन्हें जाने नहीं दिया कि अभी उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल में है, तो वो अभी ना जाए। जब कभी वे लोग बाहर जाने का प्लान बनाते, यमुना जी अपने बेटी दामाद को भी साथ कर देती। खैर, नेहा रसोई में आकर कहने लगी, अगर बिना पूछे कुछ बनाऊंगी तो फिर 10 बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने तो बाहर जाने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया, फिर भी मुझे ही सुनने को मिला। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर यमुना जी के पास जाकर बोली, माँ जी, खाने में क्या बनाना है और कितने लोगों का खाना बनाना है? यमुना जी बोली, यही देख रही थी मैं कि तुम पूछने आती हो या नहीं। खाने में भी अपनी मनमर्जी चलाने का तो मन नहीं था। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो यमुना जी बोली, अब क्या मुंह में जबान नहीं है, बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा बोली, माँ जी, आप बता देती तो मैं देख लेती कि घर में सामान है या मंगवाना है। तभी मानव ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, अरे क्या बनाने की बात हो रही है? यमुना जी बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? मानव बोला, छुट्टी नहीं हुई माँ, बल्कि मैंने छुट्टी ले ली। आखिर हमारी शादी की पहली सालगिरह है, तो कुछ स्पेशल करना तो बनता है माँ। सोच रहा हूँ कि आज हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। यमुना जी बोली, अरे तो बाहर कहाँ जाएगा, अभी तेरी बहन और जीजा जी को बुलाया है। बस सोच रही थी कि तेरी मौसी मौसा जी, मामा मामी को भी बुला लूं, यहीं घर पर सेलिब्रेशन हो जाएगा, साथ ही साथ फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। मानव बोला, अच्छा, फिर इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? यमुना जी बोली, क्या मतलब है कौन बनाएगा? बहू बनाएगी और कौन बनाएगा? अब खाना भी नहीं बनेगा क्या उससे? मानव बोला, मम्मी, शायद आप भूल रही हैं,
हमारी ही सालगिरह है, ऐसे में नेहा क्या रसोई के काम में लगी रहेगी? यमुना जी बोली, क्यों, तुम्हारी अनोखी सालगिरह है क्या? हमारी सालगिरह नहीं होती थी, हम भी तो रसोई में लगे रहते थे। मानव बोला, हाँ याद है, जब पापा बुआ और चाचा को बुला लेते थे, फिर उनके जाने के बाद आप रात को पापा से कितनी बहस करती थी, ये याद है आपको? बेटे की बात सुनकर वो चुप हो गई। तब मानव बोला, पापा कितना कहते थे आपसे कि खास मौकों पर तो अच्छे से तैयार हुआ करो, तो आप क्या कहती थी? तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है, बस तुम सबको बनाकर खिलाने में ही लगी रह जाती हूँ। यमुना जी झट से बोली, तो क्या गलत कहती थी? देखते नहीं थे, बस मैं किचन में ही तो लगी रहती थी। तुम्हारी दादी, तुम्हारी बुआ और चाचा सब बैठकर बस पंचायती करते रहते थे और ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहते थे, और जिसकी सालगिरह थी वो बस रसोई में सबके ऑर्डर पूरे करने में लगी रहती थी। ऐसे में भला कोई औरत कैसे तैयार होकर रह सकती है? मुझसे कभी नहीं पूछा उन्होंने कि मैं क्या चाहती थी। मानव बोला, वही तो मम्मी, बस यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज आपको पापा और दादी पर गुस्सा आता है ना कि उन्होंने आपके उन खास दिनों को भी बिगाड़ दिया। बस यही मैं नहीं चाहता कि आपकी बहू भी भविष्य में ये सब मुझसे या आपसे बोले। मानव की बात सुनकर यमुना जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अतीत में जो दुख उन पर बीता था, जाने अनजाने वही दुख वो अपनी बहू को तो नहीं दे रही। मानव बोला, आप भी तो वही कर रही हो मम्मी, जो कभी बुआ और दादी ने आपके साथ किया था, और मैं भी तो अपनी पत्नी को सजा सवरा देखना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को रहने दो। दीदी जीजा जी आ रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ बाहर खाना खाने चलते हैं। यमुना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबको बुलाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और बेटी दामाद के साथ अपने बेटे बहू की सालगिरह मनाने बाहर गई। 2 दिन बाद यमुना जी ने एक लिफाफा मानव को पकड़ाते हुए कहा, मानव, इन पैसों से तुम अपने और बहू के लिए टिकट करवा लो और जाओ 1 हफ्ते के लिए कहीं घूम कर आओ। मानव हैरानी से देखने लगा तो यमुना जी बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं बीते हुए समय को तो नहीं ला सकती, पर अपनी गलती को तो सुधार ही सकती हूं ना। मानव ने मुस्कुराकर माँ को गले से लगा लिया। वहीं नेहा ने भी यमुना जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।